हु इज ग्लोरियो? ये वो सवाल है जो सारे ड्रैगन बॉल फैंस के दिमाग में एपिसोड 1 से ही घूम रही है और जिसके अराउंड अलग अलग फैन थ्योरीज इंटरनेट पे मौजूद हैं। आज हम भी यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्लोरियो है कौन और इसका रियल पर्पस क्या है। सो वक्त को ध्यान में रखते हुए सीधे वीडियो पे चलते हैं। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स की लेटेस्ट सीरीज ड्रैगन बॉल डायमा ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है विद न्यू स्टोरी लाइन, न्यू प्लॉट, सम न्यू कैरेक्टर्स एंड स्टनिंग विजुअल्स। ये सारा अकीरा तोरियामा की आखिरी वर्क है जो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के मिस्टिकल साइड को दिखाती है और साथ ही कुछ अनसॉल्व मिस्ट्री को भी सॉल्व करने की कोशिश करती है, जैसे डीमन रेल्म एंड नेमेकियंस ओरिजिन। अब तक ड्रैगन बॉल डायमा के 3 एपिसोड आ चुके हैं और कुछ नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, जैसे किंगोमा, नेवा, डेगसू और डॉक्टर एरेंसू। लेकिन इन सारे कैरेक्टर में सबसे ज्यादा मिस्ट्री ग्लोरियो के कैरेक्टर के अराउंड ही है। सो ग्लोरियो का कैरेक्टर सबसे पहले हमने एपिसोड 1 में देखा था, जहां वो किंग गोमा के पैलेस में छुपकर किंग गोमा और डेगसू की सारी प्लानिंग सुन लेता है जी फाइटर्स को बच्चा बनाने की अर्थ का ड्रैगन बॉल यूज करके, जिसे वो बाद में अंजाम भी देते हैं ताकि किंग गोमा के डीमन किंग बनने के बाद जी फाइटर्स उनके रास्ते में ना आए। फिर एपिसोड 2 के एंड में हम ग्लोरियो को वापस देखते हैं, जहां वो गोकू से हेल्प मांगने आता है ताकि वो किंग गोमा को डीमन किंग बनने से रोक सके और बताता है कि उसे किंग ऑफ द थर्ड डीमन वर्ल्ड ने भेजा है, क्योंकि गोकू ने माजिन बू को हराया था, जिस इंसिडेंट को उन लोगों ने भी डीमन वर्ल्ड में देखा। जिस बात को सुनकर सुप्रीम काय को थोड़ा शक होता है, जिस वजह से वो गोकू को सतर्क रहने के लिए भी कहता है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम काय को उस पर शक क्यों हुआ। इसकी वजह यह है कि अगर उसे थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग ने भेजा है गोकू से मदद मांगने के लिए, तो वो गोकू को किड फॉर्म में देख के हैरान क्यों नहीं हुआ। लेकिन बाद में गोकू और सुप्रीम काय ये अज्यूम कर लेते हैं कि शायद थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग को सारी बातें पहले से ही पता थी, जिस वजह से ग्लोरियो को हैरानी नहीं हुई। लेकिन हकीकत में तो ग्लोरियो को ये सारी बातें किंग गोमा के पैलेस से पता चली थी। तो अब सवाल ये है कि ग्लोरियो गोकू और सुप्रीम काय से झूठ क्यों बोलता है कि उसे किंग ऑफ द थर्ड डीमन वर्ल्ड ने भेजा है। शायद उसका कोई अपना स्वार्थ और वो गोकू को अपने किसी मकसद के लिए यूज करना चाहता हो, या फिर ये सारे मिस्ट्री बस फैंस को कंफ्यूज करने के लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मान लें कि वाकई में उसे किंग ऑफ द थर्ड डीमन वर्ल्ड ने भेजा है, तो वो एपिसोड 1 में गोमा के पैलेस में क्या कर रहा था? जासूसी किंग ऑफ द थर्ड डीमन वर्ल्ड के लिए? ये वो भी किंग गोमा का एक एलाय है डेगसू और डॉक्टर एरेंसू की तरह, और अब बस वो बागी हो गया है और थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग की मदद कर रहा है। खैर, इसके बाद हम ग्लोरियो को थर्ड एपिसोड में भी देखते हैं, जहां वो गोकू और सुप्रीम काय के साथ डीमन वर्ल्ड की जर्नी पर निकल चुका होता है। लेकिन इस पूरे सफर के दौरान सुप्रीम काय और ग्लोरियो के बीच एक टेंशन का माहौल बना रहता है। अगले ही पल जब वो लोग वॉक में एंटर करते हैं तो ग्लोरिया थर्ड डीमन वर्ल्ड का गेट चूज करता है, जिस पर सुप्रीम काय सवाल भी करता है कि उसे सेकंड गेट चूज करना चाहिए था, क्योंकि वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा करीब है, जहां किंग गोमा का पैलेस है। जिसके जवाब में ग्लोरियो कहता है कि उसके पास सिर्फ थर्ड डीमन वर्ल्ड में इंटर करने का एक्सेस है। लेकिन बाद में हमें ये बताया जाता है कि थर्ड डीमन वर्ल्ड के लोगों का डीमन वर्ल्ड से बाहर आना और जाना दोनों मना है, जबकि ग्लोरियो थर्ड डीमन वर्ल्ड से बिलोंग करता है। और जब सुप्रीम काय ग्लोरियो से सवाल करता है कि उसे थर्ड डीमन वर्ल्ड से बाहर जाने का परमिशन कैसे मिला, तो उसके जवाब में ग्लोरियो कहता है कि वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लिए काम करता है। और जब सुप्रीम काय दोबारा उससे उसके काम के रिगार्डिंग सवाल करता है, तो ग्लोरियो उसका जवाब बहुत ही कैजुअली देता है, जिससे सुप्रीम काय का शक और भी बढ़ जाता है और साथ ही कुछ नए सवाल भी जन्म लेते हैं, जैसे ग्लोरियो असल में क्या काम करता है फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लिए। अगर वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लिए काम करता है, तो वो थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग के रिक्वेस्ट पर गोकू से मदद मांगने क्यों गया, और इन सब में किंग गोमा का क्या रोल है। खैर, ग्लोरियो के कैरेक्टर की मिस्ट्री तो सीरीज के आने से पहले ही बनी हुई थी, जैसा कि उसके वॉइस ओवर आर्टिस्ट कोकियो उचियामा के साथ हुए इंटरव्यू में जब उनसे उनके कैरेक्टर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा ही इज नाइदर हीरो नॉर अ विलन, ही इज समवेयर बिटवीन। जबकि उसी पैनल के बाकी सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने अपने अपने कैरेक्टर को ओपनली डिस्क्राइब किया। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारे हैं और साथ में बहुत सारे सवाल भी हैं, जिनके जवाब आने वाले एपिसोड में तो हमें मिल ही जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि ग्लोरियो की मिस्ट्री फैंस को काफी एक्साइट कर रही है आगे आने वाले एपिसोड के लिए। तो तब तक के लिए अपनी अपनी थ्योरीज कमेंट में बताएं एंड बी हैप्पी एंड बी सेफ।